हेलो दोस्तों, आज हम पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में प्लेटो के परिचय पर डिस्कस करते हैं। प्लेटो 5वीं ईस्वी शताब्दी पूर्व इनका जन्म हुआ। एक यूनानी दार्शनिक थे। राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में सबसे अधिक सृजनात्मक एवं प्रभावशाली विचारक रहे हैं। प्लेटो पर अनेक विचारकों ने अनेक पुस्तकों की रचना की है। कुछ ने उन पुस्तकों में प्लेटो को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। कुछ ने प्लेटो का वर्णन ईसाईवाद के एक वास्तविक संस्थापक के रूप में किया है, तो किसी ने उसे ईसा से पूर्व का ईसाई कहा है, जबकि कुछ अन्य ने उसे मार्क्सवादी समाजवादी कहा है। कुछ के लिए प्लेटो एक क्रांतिकारी है, तो कुछ के लिए वह प्रतिक्रियावादी, वह भी अधिनायकवादी। आधुनिक काल के प्लेटो के आलोचकों में सीएम बहुत कुछ विचारक हैं जिनके नाम ये दिए हुए हैं। प्लेटो का गुरु सुकरात थे। सुकरात एक महान दार्शनिक थे। इनके व्यक्तित्व के बारे में, प्लेटो जन्म और स्वभाव से एक अभिजात व्यक्ति था। उसका जन्म लोकतांत्रिक एथेंस में हुआ, और वह ऐसे समय में हुआ जब एथेंस और स्पार्टा के मध्य भयंकर युद्ध हो रहे थे। पेलोपोनेशियन वार बोलते हैं उनको। पेलोपोनेशियन युद्ध चल रहे थे। युद्ध में लगभग 28 वर्ष तक चला, और उसका परिणाम निकला एथेंस का पतन। अपने पिता की तरफ से प्लेटो ने अपनी वंश परंपरा को कॉड्रस, अफ्रीका के अंतिम कबायली राजा कॉड्रस तक या भगवान पोजिडोन तक, तथा माता की तरफ से महान न्याय प्रदाता सोलोन तक ढूंढ लिया था। प्लेटो के बचपन में ही उसके पिता अरिस्टॉन का स्वर्गवास हो गया, और उसकी माता पैरिक्सियन ने राजनीतिज्ञ पेरिकल्स के सहयोगी पायरिलैम्पिस से विवाह कर लिया। तो सुकरात के संपर्क में आए प्लेटो और उनके शिष्य बन गए। सुकरात मूल दर्शन को स्वीकार करके और उसकी विचार विमर्श की तर्कशास्त्रीय प्रणाली अपनाकर प्लेटो ने उसके विचार विमर्श और बातचीत के माध्यम से सत्य की खोज करने का मार्ग अपनाया। वास्तव में जिस प्रकार उसके आसपास चीज़ें घटित हो रही थीं, उससे उसका भ्रम दूर हो गया था। जब स्पार्टा में 404 ईसा पूर्व कठपुतली सरकार 30 लोगों का शासन बनी, तो उसे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया गया। उसके 2 मामा क्राइटियास और चार्मिडीस भी इस समूह के सदस्य थे। प्लेटो ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि सामान्य रूप में वह राजनीतिक नेतृत्व के काम करने की शैली से और विशेष रूप से दोनों सरकारों से घृणित अनुभव से बहुत निराश हुआ था। पहले तो 30 लोगों के शासन और बाद में लोकतांत्रिक दल के लोगों से पहले शासन ने सुकरात को युवाओं को भ्रष्ट करने के अभियोग में फंसाया, और दूसरे शासक ने उसे अपवित्रता के अभियोग में प्राणदंड दिया। इन सब ने प्लेटो का विश्वास दिलाया कि यदि राजनीति को ठीक प्रकार से व्यवस्थित ना किया जाए और सही दिशा ना दी जाए, तो सभी राजनीति अनिष्टकर है, हर राजनीति बुरी है। प्लेटो ने अपने 7th लेटर में, जो कि उसकी आत्मकथा मानी जाती है, लिखा है कि यद्यपि मैं शुरू में राजनीति में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु जब मैंने इन चीज़ों की तरफ देखा, नगर राज्य में राजनीतिक जीवन को, और देखा कि सभी चीज़ें बिना किसी दिशा या व्यवस्था के किसी भी तरह की जा रही थी, तो मुझे चक्कर आने लगा। लेकिन अंत में मैंने देखा कि जहाँ तक सभी विद्यमान राज्यों का संबंध था, वे सभी बुरी तरह से शासित थे। जहाँ तक उनके नियमों का संबंध था, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, और केवल किसी चमत्कार को छोड़कर वह सुधारे जा सकने की सीमा पार कर चुके थे। इसलिए मजबूर होकर सच्चे दर्शन की प्रशंसा में मुझे कहना पड़ा कि केवल इसी से व्यक्ति कोई सच्चा न्याय निजी या सार्वजनिक जान एवं समझ सकता था, और इसलिए मैंने कह दिया कि जब तक कि या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिक राजनीतिक सत्ता में नहीं आएंगे, या जब तक राज्यों में शासक किसी दैवी आज्ञा से दर्शन के सच्चे सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक मनुष्यों के सभी राष्ट्र कभी भी अपनी समस्याओं को समाप्त नहीं कर पाएंगे। 399 ईसा पूर्व में सुकरात के मृत्युदंड के बाद प्लेटो अपनी सुरक्षा की चिंता में और अपने पूरे मोहभंग में लंबी यात्रा पर चला गया। इस यात्रा के दौरान वह कुछ समय इटली, सिसिली और मिस्र में रहा। 388 ईसा पूर्व में प्लेटो ने
एथेंस वापस आने के बाद एकेडमी की स्थापना की। इस अकादमी को कई बार प्रथम यूरोपियन विश्वविद्यालय के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इसका पाठ्यक्रम काफ़ी व्यापक था, जिसमें खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन और गणित जैसे विषय शामिल थे। गणित के संबंध में इस अकादमी के दरवाजे पर ही लिखा था कि जिन लोगों को गणित का कोई ज्ञान नहीं है वे इसके अंदर ना आए। प्लेटो ने अब कुछ पुस्तकों की रचना की है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो जनरली संवादात्मक शैली में हैं, केवल लॉज को छोड़कर। इनकी अन्य पुस्तकों में रिपब्लिक, लॉज और स्टेट्समैन जैसी पुस्तकें हैं। अगले चैप्टर में हम इनके कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और इनकी कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।